नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी वीडियो जो रामायण के कुछ रहस्यमयी बातों से भरी हुई है। दोस्तों, रामायण को आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं कि महाराज जनक ने जब सीता स्वयंवर रखा तो महाराज जनक ने महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? अगर आप नहीं जानते तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ में और जाने कि जनक ने महाराज दशरथ को पत्र क्यों नहीं भिजवाया। महाराज जनक के राज्य में एक तपोऋषि वन में तपस्या कर रहे थे। उसी जंगल में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बिठाल करके जा रही थी। उस स्त्री का पैर ऋषि के कमंडल में लग गया और दोस्तों ऋषि का कमंडल फैल गया। ऋषि ने क्रोधित होकर उस स्त्री को श्राप दिया, हे मूर्ख लड़की, तुझे दिखाई नहीं देता है, तू अपने पति के प्यार में इतनी अंधी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सुबह का सूरज निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। वह पतिव्रता नारी हाथ जोड़कर उन संत से बोली कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति का मुंह मरा हुआ नहीं देख सकती। मैं अपने पतिव्रता शक्ति से कल सुबह का सूरज नहीं निकलने दूंगी। दोस्तों, उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी पतिव्रता शक्ति से सूरज को नहीं निकलने दिया। दोस्तों, जब 4-5 दिन व्यतीत हो गए तो महाराज जनक ने ये पूछा कि सूरज क्यों नहीं निकल रहा है। तो पता लगा है कि जंगल में एक पतिव्रता स्त्री तपस्या कर रही है। तो महाराज जनक स्वयं वहां जाते हैं और उस स्त्री से वार्तालाप करते हैं। तब उस पतिव्रता नारी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जनक, इन महात्माओं ने मुझे श्राप दिया है कि कल सुबह का सूरज निकलते ही तेरा पति मर जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद में महाराज जनक ने उन संत से कहा कि आप अपना श्राप वापस लीजिए। तो संत ने कहा कि महाराज, मुंह से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। थोड़ी देर में वहां पर बहुत से संत इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें से एक संत ने कहा कि इसका एक उपाय है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़े में कच्चे धागे से घड़े को बांध करके कुएं से पानी निकाल कर अगर अपने हाथ से इस आदमी के ऊपर डाल देगी तो ये आदमी श्राप मुक्त हो जाएगा। उसी समय महाराज जनक ने ये आदेश कर दिया, अपने राज्य में और दूसरे राज्यों में अगर कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित हमारे राज दरबार में लाया जाए। दोस्तों, ये सूचना हर जगह पहुंचा दी गई। तब ये सूचना महाराज दशरथ के पास में पहुंची तो महाराज दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या से कहा कि आप जो है जनकपुर में चले जाओ और उस आदमी के ऊपर अपने हाथों से जल छिड़क देना, जिससे वह श्राप मुक्त हो जाए। महारानी कौशल्या श्रृंगार करने के बाद में जा रही थी, तब तक उनके पास में एक मेहतरानी आई और मेहतरानी कहने लगी कि महारानी, आप जनकपुर में जाएंगी, आपको ये शोभा नहीं देता, इतना छोटा सा काम ये तो मैं करके चली आऊँगी। कौशल्या ने कहा ठीक है। तो दोस्तों, वह मेहतरानी जनकपुर में जाती है और अपनी पतिव्रता शक्ति से उस आदमी को श्राप से मुक्त कर देती है। दोस्तों, यही कारण था जब महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर रखा तो उस स्वयंवर में एक शर्त रखी, जो इस धनुष को तोड़ देगा सीता उसके साथ में विवाह करेगी। इसी भय के कारण महाराज जनक ने अयोध्या में कोई सूचना नहीं पहुंचाई, क्योंकि उन्हें भय था जब छोटा सा काम एक मेहतरानी कर गई तो पता नहीं कौन सा व्यक्ति आ जाए, इस धनुष को तोड़ दे तो उसके साथ में सीता का विवाह हम कैसे कर देंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं।